दोस्तों, यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 44 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देखिएगा। इससे पहले के सवाल मैंने इससे पहले की वीडियो में बता दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे सूत्रों पर आधारित इबारती प्रश्न। तो इसके लिए आपको सबसे पहले दो सूत्र याद करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। एक सूत्र आपका रहेगा a+b का होल स्क्वायर बराबर a-b का होल स्क्वायर और +4ab, ठीक है। पहला सूत्र आपका क्या है? सूत्र आपका है a+b का होल स्क्वायर बराबर a-b का होल स्क्वायर और +4ab, ठीक है। एक तो सूत्र आपका यहाँ पर ये हो गया है। और दूसरा आपका जो सूत्र है वो आपका रहेगा a-b का होल स्क्वायर बराबर a+b का होल स्क्वायर और आपका ये रहने वाला है -4ab। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको दो सूत्र याद कर लेने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर सवालों को लगाना स्टार्ट करेंगे एक तरफ से, और आप यहाँ पर समझेंगे कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है। तो देखिएगा, यहाँ पर दो संख्याओं में 5 का अंतर है। आप लोग क्या करेंगे? आप दो संख्याएं मान लेंगे, ठीक है। कोई सी आप दो संख्याएं मान लीजिए। मान लीजिए आपने मान लिया एक संख्या x आपकी, एक संख्या y, या एक संख्या a या एक b, ठीक है। तो आप कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या है, अंतर 5 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप कर देंगे x - y बराबर 5। आगे लिखा है कि उनका गुणनफल 336 है। गुणनफल का मतलब आप करेंगे x × y, आपका हो जाएगा 336, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसको हल करना है और यहाँ पर आपको निकालना है उन संख्याओं का योग। तो इनका योग हम कैसे निकालेंगे? देखिए, आप यहाँ पर लगाएंगे सूत्र x + y का होल स्क्वायर बराबर x - y का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4xy, ठीक है। आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप रखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का करेंगे 4 × 336। 5 का होता है 25, 4 × 24 का 4 हाथ से लगा 2, 4 × 3 = 12, 2 × 14 का 4 हाथ से लगा 1, 4 × 3 = 12 और कितना 1 13। इनको आप जोड़ लेंगे, आपका हो जाएगा 1369। अब दोस्तों ये आप देख रहे हैं आपका x + y का होल स्क्वायर आपका निकल के आ चुका है। आप लोग यहाँ पर लगाएंगे रूट, यहाँ पर लगाएंगे रूट, ठीक है। और इससे आप ये काट देंगे। मतलब कहने का क्या यहाँ पर है कि आप इसका जब निकालेंगे तो आपका ये कट जाएगा, आपका बचेगा x + y बराबर, और यहाँ पर आप इसका निकाल देंगे वर्गमूल। और मैंने आपसे कहा है कि आप लोग 50 तक वर्ग याद कर लें। तो आपने अगर याद कर रखे होंगे तो आपको पता होगा 1369 जो होता है ये आपका 37 का वर्ग होता है, ठीक है। 37 का वर्ग होता है। तो यहाँ से आपने निकाल दिया है कि x + y आपका आ गया है 37। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा? 37। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रश्न नंबर 45 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है। इनका आप सभी को अंतर निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे निकलेगा। आपको संख्याएं मान लेनी है। आप क्या मानेंगे, x y या a b, जो आपकी इच्छा हो। हम मान लेते हैं यहाँ पर है x y, तो आपको हो जाएगा x + y कितना आपका होगा 25 हो जाएगा यहाँ पर। और गुणनफल 144 का मतलब आपका होगा x × y, आपका हो जाएगा 144। यहाँ से आपको निकालना है इन संख्याओं का अंतर। तो इनका अंतर आप क्या करेंगे? आप लोग x - y को यहाँ पर निकालेंगे। तो आप सभी को मैंने बता दिया है फार्मूला क्या होता है। x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का होल स्क्वायर और यहाँ पर आप कर देंगे -4xy। ये लगाएंगे आप लोग यहाँ पर सूत्र। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 25 का कर देंगे स्क्वायर -4 गुणा और x × y आपका है 144। देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता होगा कि 25 का वर्ग कितना होता है 625। और माइनस करना आपको कितना, 4 × 4 = 16 का 6 हाथ से लगा 1, 14 × 56 है कितना हुआ 57। तो 576 आपको माइनस करना है, कितना आपका बचेगा 15 से 6 गया आपका बचेगा 9 और 11 7 गया 4, तो आपका आया 49। कितना x - y का स्क्वायर कितना आपका आ गया 49। यहाँ पर आप लगाएंगे रूट, यहाँ पर लगाएंगे रूट, ठीक है। तो आपका ये तो कट जाएगा, आपका बचेगा x - y बराबर यहाँ आपका बचेगा 7। तो 7 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर तो आपका सी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 45 के बाद 46 नंबर के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे 46 नंबर, यदि दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याएं तो आप मान लेंगे x और y, और आपको करा योग तो आप कर देंगे x + y बराबर 9। और यहाँ पर करा व्युत्क्रमों का योग 1/2 है।
अब देखिए व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब 1/x कर दें और ये आपका होगा 1/y। इसकी बात की जा रही है, ठीक है, कि व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, मतलब इसका योग कितना है 1/2। ये आपको दे रखा है। आप इसको हल करेंगे तो आप इसका एलसीएम लेंगे, आपका आएगा x इंटू वाई। ऊपर देखेंगे आपका आएगा y प्लस एक्स बराबर कितना आपका आएगा 1/2। यहाँ से आप x प्लस वाई का मान रखेंगे कितना है 9, तो ये उठा के आप यहाँ पर रखेंगे तो आपका हो जाएगा 9/x इंटू वाई बराबर 1/2। कैंची गुणा करेंगे आपका आएगा x इंटू वाई बराबर 9 दूना 18। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आ गया है x इंटू वाई बराबर 18 और x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ से आप एक काम करिएगा, ऑप्शन को उठाइएगा कि गुणा करने पर 18 आए, जोड़ने पर 9 आए। तो देखिए 8 1 9 और 8 1 8, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही 7 दूना 14, ये भी नहीं होगा। 6 3 18, 4 पंचे 20, ये भी गलत, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा है कि गुणा करने पर आपका कितना आ गया 18। तो यहाँ पर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 47 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 47 नंबर को, दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनके वर्गों का अंतर 135 है और उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं में अंतर 5 का है, तो आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे इसको x माइनस वाई बराबर 5। अगली बात आपसे करा है कि वर्गों में 135 का अंतर है, मतलब अगर इनके वर्ग कर दें आप लोग और उनका अंतर कर दें, इनके वर्ग का अंतर अगर आपको लोग कर दें तो आपका आएगा 135। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये आपका है 135। ठीक है, बात को समझिए, ये कितना आपका है 135। अब देखिए आपको निकालना है इनका गुणनफल, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा आप एक काम करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे सूत्र। कौन सा वाला, आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आपका हो जाएगा। ठीक है, 135। तो यहाँ पर आप इस वाले से यहाँ पर एक्स माइनस वाई का मान उठा के यहाँ रख देंगे 5, तो कर देंगे देखिए एक्स प्लस वाई और गुणा में आपका होगा 5 बराबर आपका रहेगा 135। फिर आप 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 से 35, कितना आपका आ गया, एक्स प्लस वाई आपका आ गया है 27। देखिए एक्स प्लस वाई आपका आ गया 27, एक्स माइनस वाई आपका है 5 और यहाँ पर आपको निकालना है उन संख्याओं का गुणनफल। तो इनका आपको निकालना है गुणनफल। ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पर संख्याएँ निकालनी पड़ेंगी। देखिए संख्या निकालने का तरीका क्या रहेगा, पहला समीकरण आपका है एक्स माइनस 5, एक्स माइनस वाई बराबर 5 है। दूसरा आपका है एक्स प्लस वाई बराबर कितना 27। अब आप इनको क्या करेंगे, हल करेंगे आप लोग इनको, तो आप क्या करेंगे 22 से अगर 22 कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा 2x बराबर 32 और x कितना आपका आएगा 16। तो x आपका 16 आ गया। सेकेंड स्टेप आप क्या रहेगा कि आप इस 16 को किसी में रख दीजिए, जैसे आपने कर दिया यहाँ पर मान लीजिए x प्लस वाई आपका है, ये आपका 27 आपको रखा है, आप इसमें x की जगह पर 16 कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिख लेंगे 16 प्लस वाई बराबर 27। तो वाई कितना आपका आएगा, घटा देंगे इसमें से, आपका बचा 11। तो आपका ये आ गया आपका 11। और आपको बताना क्या, आपको बताना है कि इनका गुणनफल मतलब x इंटू वाई आपको निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर निकाल के आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप कर देंगे यहाँ पर 16 गुणा कितना कर देंगे 11 कर देंगे, कितना आपका आएगा 16 के 16 का अच्छे यहाँ से लगा 1, 16 के 16 17 कितना है 176। तो 176 आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। ठीक है, 176 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 48 को यहाँ पर देखिएगा। 48 नंबर प्रश्न आपका है कि दो संख्याओं का योग 42 है, उनका गुणनफल 437 है, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग 42 है, इसका मतलब x प्लस वाई आपको रखा है 42, गुणनफल 437 का मतलब x इंटू वाई आपको रखा है 437 और संख्याओं का अंतर आपको बता देना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर सूत्र लगाएंगे x माइनस वाई का स्क्वायर वाला। मैंने आपको बताया क्या बताया था, x प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस का 4x भैया मैंने आपको बताया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे 42 कर देंगे स्क्वायर और माइनस 4 गुणा कर देंगे 437। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग इतना काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप करना कि आपको 42 का स्क्वायर करना है। मैंने आपसे कहा था 50 तक भर याद कर लीजिएगा, आपको मैथ में बहुत ही उससे बेनिफिट मिलेगा। तो 42 का स्क्वायर आपका कितना होगा 1764। ठीक है, और माइनस कर देंगे इसमें से क्या, गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिएगा 4 सतह 28 का 8 हाथ से लगा 2, 4 तियाँ 12, 2 14 का 4 हाथ से लगा 1, 4 16 17, इतना आपका बना यहाँ पर। ठीक है, घटाइएगा 4 से 8 नहीं जाएगा, 14 से 8 गया आपका बचेगा 6 और 1 16 आपका आएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका कितना आ गया 16 आ गया।
ये आपका है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 16 आपका आ गया। यहाँ से आप लोग लगाएंगे रूट, यहाँ पर लगाएंगे रूट, आपका बचेगा एक्स माइनस वाई कितना आपका आएगा 4। तो यहाँ पर आपका 4 वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 49 को। ठीक है, तो इस सवाल को आप देखेंगे। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। यहाँ पर संख्याओं के वर्ग का योग आपसे कहा गया है, तो संख्या आपके रहेंगे एक्स वाई और इनके वर्ग। देखिए, हम यहाँ पर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 100 है। और उनके वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना 28 है। और यहाँ से आपको करना क्या है? इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहले इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो आप इसको हल कर सकते हैं ना। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आप लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर आप लोग इसको काट देंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर आपका बचेगा 2x स्क्वायर बराबर 128 बचेगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे आपका आएगा 64। तो एक्स स्क्वायर आपका हो गया है 64, और फिर आप लगाएंगे अंडर रूट, यहाँ पर लगाएंगे आपका बचेगा एक्स कितना आपका आएगा 8। तो दोस्तों यहाँ से आपने x का मान निकाल लिया है 8। बारी आती है y के मान की कि y का मान यहाँ पर कितना होगा। तो आप इस वाले समीकरण को यहाँ से उठा लीजिए और y का मान यहाँ पर देख लीजिए कितना होगा। देखिए, आप कह लेंगे x का स्क्वायर मतलब कितना है यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 होगा। यहाँ पर 64 प्लस का आपका होगा y का स्क्वायर आपका होगा 100। तो माइनस करने के बाद आपका आएगा 36, तो y आपका आ जाएगा 6। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर x y का मान निकाल देंगे। आपका आ गया 8 और 6। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। अब बताइए 8 6 कितना होता है? 14। तो आपका 14 वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग 50 नंबर के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 50। दो संख्याओं का योग 29 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 से उन संख्याओं का अंतर है। देखिए, दो संख्याओं का योग 29 है और इनके वर्गों का अंतर 145 है। इसका मतलब है कि आपका x प्लस वाई जो आपका है वो आपका है 29 मतलब 29 है, और इनके संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। देखिए, वर्गों का अंतर का मतलब आपका ये हुआ कि आप कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और ये दोस्तों आपका हो जाएगा 145। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। आगे का काम आपका दोस्तों यहाँ पर क्या रहने वाला है? देखिएगा, आप इस स्क्वायर वाले को खोलेंगे तो आपका क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई लिखेंगे और इंटू कर देंगे दोस्तों यहाँ पर एक्स माइनस वाई, और ये आपका है 145। ठीक है, यहाँ से आप एक काम करेंगे, यहाँ पर आप लोग एक्स प्लस वाई का मान 29 को यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 29 गुणा में आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर 145। हल करिएगा, 29 पंचे आपका होता है 145। तो आपने यहाँ पर एक्स माइनस वाई को निकाल दिया, कितना आ गया आपका 5। आपसे कहा गया उन संख्याओं का अंतर आपका आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, और कितना होगा? तो आपका हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर बी मतलब आंसर नंबर आपका बी वाला हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 51 को। यहाँ पर दोस्तों अगर आप सभी को इससे पहले का कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने इससे पहले के सभी चैप्टर आपको पढ़ा रखे हैं। ठीक है, सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 30 है, तो उनके बीच का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 क्रमिक पूर्णांक का योग 30 है। क्रमिक पूर्णांक का मतलब क्रमागत, और क्रमागत का मतलब क्रम से आया हुआ, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो उसी तरीके से आप संख्याएं मानेंगे तो आपने मान लिया पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2। ये आपकी 3 संख्या हो गई क्रमागत। और आपसे कहा गया पूर्णांकों का योग 30 है। इसका मतलब इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा 30। हल करेंगे इनको हम तो आ जाएगा आपका 3x प्लस का आपका आएगा 3 बराबर आपका आएगा 30। तो आपका इतना हो जाएगा, और यहाँ से आप लेंगे 3x कितना आपका आएगा? तो आपका आएगा 30 माइनस 3 कितना आपका आएगा? 27। 27 आने के बाद 3 से काटेंगे, आपका जाएगा 3 में 27 कितना आ गया? 9 आ गया आपका। ठीक है, 9 आ गया यहाँ पर। ठीक है, आपसे कहा उनके बीच का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बीच का मतलब ये बीच वाला पूर्णांक आपको निकालना है। कितना होगा आप बताइएगा? 9 प्लस 1 कितना होगा आपका यहाँ पर? 10। तो 10 आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? 10। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर
बन जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 51 नंबर के बाद 52 नंबर सवाल को। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 52 नंबर को, देखिए यहाँ पर। ठीक है, सवाल आपके लिए आ चुका है। सवाल करा है उन दो क्रमांक सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। देखिए, दो क्रमांक सम संख्याएं। क्रमांक सम संख्याओं का मतलब आपने मान लिया x और आपने मान लिया x प्लस 2। क्रमांक सम संख्याएं हो चाहे आपकी विषम संख्याएं हो तो आप उन्हें हमेशा मानेंगे x और x प्लस 2। आपसे करा है कि जिनके वर्गों का अंतर 84 है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी संख्याएं हैं इनके वर्गों का अंतर 84 है। इसका मतलब करेंगे हम लोग x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, कितना आपका होगा 84, ये आपका बनेगा। हल करेंगे, आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2 का हो जाएगा 4 प्लस का आपका आएगा 4x माइनस का x स्क्वायर, कितना आपका 84, इतना आपका बनेगा यहाँ से। और यहाँ से आप इसको हटा देंगे। ठीक है, आपका आएगा 4x बराबर 84 माइनस 4, तो 4x आपका हुआ 80 और x कितना हुआ, x आपका हुआ है 20। तो x दोस्तों आपने यहाँ पर निकाल दिया, कितना आपका आ गया 20। आपसे कहा उन दो क्रमांक संख्याओं का योग कितना होगा। आप लोग इनका योग निकाल सकते हैं ना, इनका योग निकाल दीजिए। तो आपका आ गया है 2x प्लस का 2, तो 20 दूना 40 प्लस का 2, कितना आपका हुआ 42। 42 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा। ठीक है, 42 मतलब 42। तो यहाँ पर भी आपका सवाल लग चुका है। आगे देखेंगे दोस्तों इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 को। ठीक है, 53 नंबर सवाल आपके यहाँ पर है, देखिएगा इस सवाल को। तो देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर यदि दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको देखा है कि योग आपका है 22, वर्गों का योग है 404। देखिए, संख्याओं का योग का मतलब आप कर देंगे x प्लस वाई बराबर आपका है 22 और उनके वर्गों का योग 404 का मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका है 404। और ठीक इतना वाले आप कह लेंगे और कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल है, तो आपको यहाँ पर बताना है इन संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक काम करेंगे, आप लोग यहाँ पर इसका निकाल देंगे स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे हम लोग यहाँ पर स्क्वायर, इसका कर देंगे स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। इसका यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर और यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर। तो आपका ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का आपका वाई स्क्वायर प्लस का आपका रहेगा 2xy बराबर कितना होगा 484। ठीक है, और इतना कर लेने के बाद जस्ट बाद आप एक काम करेंगे, इसका मान रख देंगे, इसका मान उठा के आप यहाँ पर रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, इसके जगह रखेंगे मान। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 404 प्लस का आपका 2xy बराबर 484। तो 2xy आपका आ गया है यहाँ पर, कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे 80 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा और इसको 2 से काट देंगे हम लोग, 2 से काटेंगे आपका आएगा 40। तो आपका गुणनफल कितना आ गया 40। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, और कितना बनेगा, तो आपका बनेगा 40। आगे देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 54 को। यहाँ पर सवाल है दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, उनके वर्गों का अंतर 48 है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, संख्याओं के वर्गों का योग है 80, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 22 का, क्योंकि वर्गों का योग है कितना 80। अब वर्गों का अंतर 48 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये आपका है 48। ठीक है, और आपसे करा है उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप पहले इसको हल करेंगे, तो यहाँ से आपका कट जाएगा, आपका बचेगा 2x स्क्वायर आपका आएगा एक, ठीक कितना आपका आएगा 128। ठीक है, 128 आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 से काटेंगे आपका आएगा 64, तो आपका x कितना आएगा 8, x आपका यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे आपका x जब निकल के आ चुका है तो आप यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम इस वाले को उठाएंगे, इस वाले को उठाएंगे और यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर की जगह कर देंगे 8 का स्क्वायर, कितना 64 प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 80। तो वाई स्क्वायर आपका आएगा कितना 36 नहीं बल्कि कितना आएगा, घटाएगा यहाँ पर आएगा 16 और वाई आपका आएगा 4। तो वाई दोस्तों आपका आ गया है 4। आपसे कहा कि इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप गुणा करेंगे इनके, देखिए 8 चौका कितना होगा 32, तो 32 आपका आएगा। 32 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला। ठीक है, कितना आपका आ गया है 32। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 55 को। तो देखिए आप लोग यहाँ पर 55 नंबर सवाल करा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है और वर्गों का योग 369 है। देखिए, धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 का मतलब कि आप x माइनस वाई कर देंगे, आपका आएगा 3
और वर्गों का योग का मतलब जो आप इनके वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इनका योग करेंगे तो आपका आएगा 369। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, आपसे कहा गया इनका योग ज्ञात कीजिए, इनका योग ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसका योग कैसे निकालेंगे? तो योग निकालने के लिए आपको यहाँ पर x माइनस वाई पता होना चाहिए पहले, ठीक है। मतलब x प्लस वाई आपको यहाँ पर निकालना है। तो x प्लस वाई कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले हम निकालेंगे x इंटू वाई कितना होगा इसका। देखिए एक काम करते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर इसका भी करते हैं स्क्वायर, इसका भी करते हैं स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का आपका होगा 2xy बराबर 9, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसका मान उठाएंगे कितना है 379 माइनस का 2xy कितना आपका है 9 है। यहाँ पर 2xy को उधर ले जाइए, 9 को उधर लाइए, आपको हो जाएगा 379 माइनस का 9 बराबर 2xy। फिर इसके बाद आप 2 से काटेंगे, ठीक है, अभी नहीं काटेंगे। आपका आएगा 360 बराबर 2xy, आपका आएगा 180 बराबर xy। कितना आपका आएगा 180 आपका आ गया x इंटू वाई। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको निकालना है इनका योग। अब आप यहाँ पर लगाएंगे सूत्र। आपको यहाँ पर दोस्तों सूत्र लगा देना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का आपका होता है 4xy, ये आपका होता है सूत्र। देखिए x माइनस वाई का स्क्वायर कितना आपका है, ये वाला आपका है 3 का वर्ग 9 और प्लस का 4 गुणा एक्स वाई कितना है 180। तो कितना 9 प्लस 720 कितना हुआ 729। 729 आपका ये हो गया ना। आप यहाँ पर लगाएंगे अंडर रूट, यहाँ पर लगाएंगे अंडर रूट, इसको आप हल कर लेंगे, आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ये कितना आपका आएगा, इसका आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए 729 है ना, ये आपका आएगा 29, ठीक है। नहीं आपको समझना पहले है 27, ठीक है 27, क्योंकि दोस्तों 27 का वर्ग होता है 729, ठीक है। तो आपका कितना यहाँ पर आएगा 27 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 55 के बाद 56 नंबर में, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सवाल। तो सवाल आपका कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, इनका औसत 6 है, घनों का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, औसत 6 है और घन का योग आपको बताना है। देखिए गुणनफल का मतलब x इंटू वाई आपका है 32, ठीक है। औसत का मतलब क्या होता है कि x प्लस वाई बटा 2, ये आपका दो संख्याओं का है 6। तो यहाँ से आपका x प्लस वाई निकल के यहाँ पर आ गया 6 दूना 12, ये आपका आ गया। और संख्या कह उनके घनों का योग ज्ञात कीजिए। घनों का योग का मतलब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आपको निकालना यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आपको निकाल देना है। यहाँ से कैसे निकालते हैं देखिएगा, आपका सूत्र होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का आपका एक्स वाई, ये आपका होता है सूत्र, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आगे जो आपका सवाल सॉल्व होगा वो आपका किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व होने वाला है, क्योंकि आपसे कहा था उनके घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो उनके घनों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे सवाल कैसे लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो उनके घनों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको यहाँ पर चाहिए। हाँ ठीक, एक जुगाड़ यहाँ पर है, आप इसको ना लिख के अगर आप एक काम करें यहाँ पर तो आपका सवाल सरल तरीके से सॉल्व होगा। अगर आप लोग यहाँ पर एक्स प्लस वाई का क्यूब निकालें ना, एक मतलब क्यूब निकालें, क्या आपका होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और इंटू एक्स प्लस वाई, आपका ये होता है सूत्र, ठीक है। आप इसे भी मान रखेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम एक्स प्लस वाई का क्यूब कर देंगे जो कि कितना आपका है 12। तो आप 12 कर देंगे क्यूब, ठीक है, 12 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए 12 का आपका हो गया क्यूब और बराबर आपको यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको ऐसे ही लिख लेना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है, प्लस 3xy। तो 3 गुणा एक्स वाई कितना है, तो आपका है 32, तो आप कर देंगे इसको 32 और इंटू एक्स प्लस वाई कितना आपका है 12। तो इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। 12 का क्यूब कितना होता है 1728, कितना होता है 1728 आपका ये होता है। और बराबर में आपका क्या हुआ, आपका हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस देखिए अब आपको इन सबके कर दिए गुणा, इन सबकी गुणा करिए, इन सबकी गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 32 और 3 और 12 गुणा करेंगे। देखिए देखो, तो पहले 32 के 3 में करते हैं, 32 यहाँ कितना होगा, तो 3 दूना 6, 3 3 आपका होगा 96 और 96 की 12 में कह लीजिए। तो गुणा करेंगे, देखिए कितना आपका आता है 12 छंग 72 का 2 हासिल लगा 7, 12 नेमा 108 और 7 115। तो 1152 निकल के आपका आ गया है। अब आप लोग 1152 को माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे 1728 में से आप लोग 1152 को माइनस करेंगे। 8 से 2 गया 6, 12 से 5 गया तो कितना बचेगा, 12 से 5 गया तो 7 और 6 से 1 गया 5, 576 आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है।
क्या है 576 आपका निकल के आ गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यही आपको चाहिए था, तो आपका 576 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना आपका बनेगा 576। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 57 के बारे में। किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 48 मीटर है। तो आपको मेज का कर्णवत लंबाई ज्ञात करनी है। देखिएगा ये आपकी आयताकार किस तरीके से होगी, देखिए आप लोग यहाँ पर इस तरीके से आपका आयत होता है और कर्ण आपकी ये होती है, तो इसका नाम रख देंगे ABCD। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको दे रखा है कि सतह का परिमाप 28 है। देखिए मेज कैसी आयताकार, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वही आप यहाँ पर लगाएंगे सूत्र, क्या आप लगाएंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कितनी आपको है 28, और क्षेत्रफल 48 का मतलब आपको L इंटू B, ये आपको देखा 48। ठीक है, और यहाँ से आपको कर्णवत लंबाई निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग L इंटू B निकाल देंगे, L प्लस B कितना आपका आएगा 14। देखिए आपका जोड़ आ गया है 14, आपका गुणा आ गया है 48। तो आपको यहाँ पर सोचना है कि इनमें से पहले तो हम लंबाई चौड़ा को निकालने में है, तो एक काम करते हैं हम इसके करते हैं गुणनखंड, और गुणनखंड कर लेंगे इसके कि 48 आपको गुणा करने पर आ जाए और जोड़ने पर 14। देखिए दोस्तों आपको पता है कि 12 होता है 12 चौक 48, तो 12 कामा 4, 12 चौक 48 और 12 4 16 नहीं हुए तो ये नहीं होगा। फिर देखिए 16 3 48, 16 3 19 नहीं हुआ, फिर 6 8 48 और 8 6 48 आ गया, 8 6 14 आ गया, बिल्कुल सही है। आपका एक लंबाई आपकी हो गई 8, चौड़ा आपकी हो गई 6। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर लंबाई चौड़ाई को निकाल दिया है। अब आपको क्या निकालना, आपको निकालना है मेज की कर्णवत लंबाई, मतलब आपको ये निकालनी है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण के लिए आपका सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर। देखें अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 36 कितना आपका होगा अंडर रूट 100, ये आपको होगा 10। ठीक है, 10 आपका होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा। और कितना बनेगा 10 मीटर। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 57 भी यहाँ पर लग जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 58, ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकेंड में पार करता है, तथा बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो आपका यहाँ पर कह रहा है कि आयताकार मैदान है, तो इसका मतलब इस तरीके से होगा आपका मैदान। ठीक है, इस तरीके से आपका मैदान होगा और उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकेंड पार करता है। ए मतलब क्या है कि ए मान लीजिए यहाँ से ए यहाँ पर है, यहाँ से ए चलता है, इस तरीके से ए चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, और इसको पार करने में 15 सेकेंड लगता है। तो ए ने कितनी दूरी तय की, मतलब जितनी दूरी तय की होगी उतनी ही कर्ण होगी यहाँ पर। तो ए ने जितनी दूरी तय की वो हम निकालेंगे पहले। देखिए हम क्या निकालेंगे, ए द्वारा तय की गई दूरी, और ए जो दूरी तय करेगा वो आपका होगा विकर्ण इसका। बात समझिए, तो मैं यहाँ से इसका विकर्ण निकाल दूंगा। मैं क्या निकाल दूंगा, मैं निकाल दूंगा इसका विकर्ण। देखिए क्या होगा, ये होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, लेकिन अभी नहीं। देखिए विकर्ण जो आपका है वो एक तरीके से आपको यहाँ पर ये हो गई दूरी। ठीक है, दूरी, और ये आपका होता है चाल गुणा समय, ये आपका होता है। ठीक है, चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। आपकी चाल कितनी चाल है 52 मीटर प्रति मिनट। देखिए 52 मीटर और प्रति मिनट, और मिनट को अगर आप सेकेंड में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 52 के बट्टे में 60 कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, और 15 सेकेंड लगते हैं पार करने में, तो इसमें 15 से हम कर देंगे गुणा। तो इतना होने के बाद हम यहाँ पर 15 से काटेंगे, आपका जाएगा 4 बार, और 4 से आप काटेंगे आपका आएगा 13 बार। तो आपका आ गया है 13 मीटर। ये आपका आ गया है 13 मीटर, ये आपका आ गया कर्ण। ठीक है, आपने यहाँ से कर्ण निकाल दिया, कितना आपका आ गया 13 मीटर। फिर यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे बी इस मैदान को इसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की दर से चलकर उतने ही समय पार करता है। देखिए बी इस मैदान को इसकी भुजाओं के अनुदिश, अब देखिए बी इसे मतलब इसकी भुजाओं के अनुदिश चलेगा और 68 मीटर प्रति मिनट की दर से चलता है और उतने से पार करता है। अब ये कहाँ यहाँ पर पहुँच गया, अब क्या करें, ये चलेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ चलेगा, इस तरीके से आपका ये चलेगा, और ये चलने में जो समय लगेगा ना
वो आपको दे रखा है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, आप जो आपकी भुजा है मतलब ये आपकी लंबाई हो जाएगी, आपकी चौड़ा हो जाएगी। तो यहाँ से आप लंबाई प्लस चौड़ाई निकाल देंगे। ये आपके यहाँ पर होगी दूरी कितना, 4 गुणे समय। तो चाल आपकी कितनी, चाल आपकी 68 मीटर है, 68 मीटर प्रति मिनट। तो 68 के बटे में 60 कर देंगे तो आपका सेकंड में हो जाएगा, और गुणा कर देंगे उतना ही समय का, मतलब 15 सेकंड का समय लेता है। तो जो हम इसको हल करेंगे, देखिए 15 चौका 60 और 4 से आप काटेंगे, आपका 17 आ जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई मिलाकर आपका आ गया है 17। ठीक है, लंबाई चौड़ाई कितना आ गया आपका, 17 निकल के दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। अब आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि हमारा सवाल पूछा है कि खेत का क्षेत्रफल, और ये होगा L/B। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए आपने अगर समकोण त्रिभुज के बारे में पता हो अगर आपको, तो आपको पता होगा इसका कर्ण 13 है। तो इसका मतलब इसकी बची हुई भुजाएं आपकी 1 5 होगी, 1 12 होगी। ठीक है, 1 5 होगी, 1 12 होगी। ये आपका ट्रिपल 8 होता है समकोण त्रिभुज। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इससे पहले चैप्टर पढ़िए, वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इनका योग 17 हो रहा है, इसका मतलब ये आपकी होगी 12, ये आपकी होगी 5। बात को समझिए इस तरीके से। और यहाँ से आप निकालेंगे क्षेत्रफल, तो 12 पंचे कितना, 60 आएगा, आपका डी वाला बनेगा। ठीक है, कितना आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 59 को। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, 59 नंबर सवाल आपका है, अगर एक चौकोर के पार्श्व को 4 सेमी बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 60 सेमी स्क्वायर बढ़ जाता है। चौकोर का पार्श्व है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि देखिए मान लीजिए कि आपकी भुजा है 4, भुजा है x। ठीक है, हमने मान लिया भुजा है a। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका होगा a²। लेकिन बाद में आपकी भुजा कितनी हो गई, बाद में आपकी भुजा 4 बढ़ गए तो कितनी हो गई, तो आपकी हो गई a+4। ये आपकी हो गई बाद में। ठीक है, अब आप बताइएगा कि बाद में आपकी भुजा हो गई a+4, तो बाद में क्षेत्रफल कितना होगा, बाद में क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये आपका होगा a+4 का स्क्वायर। और सवाल आपसे कह रहा है कि बाद में 60 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल बढ़ गया। अब आपको ये पता लग गया है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ा है, 60 सेमी बढ़ा है। तो आप इसमें से इस वाले को माइनस कर दीजिए, आपका निकला है बड़ा क्षेत्र। क्या करेंगे, हम करेंगे a-4 का स्क्वायर, a+4 का स्क्वायर में से हम a² को माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 60। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायर को खोलेंगे। आपका यहाँ पर होगा a² प्लस का आपका होगा 4 का 16 प्लस का आपका होगा 4 दूना 8 है, माइनस का a² बराबर आपका हो गया 60। कुल मिला के आपका हो गया इतना। ठीक है, ये कट गया आपका। यहाँ से आपका हुआ 8a बराबर 60 से 16 कितना बचा आपका, 44 आपका बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको आप काटेंगे। ठीक है, तो इसको आप जब यहाँ पर काटेंगे तो देखिए 8 से काटेगा, 8 पंचे 40, 0.08 पंचे 40, तो आपका आ गया 5.5। कितना दोस्तों आपका आ गया यहाँ पर आपका है 5.5। तो पार्श्व कितना है, तो पार्श्व हो गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर सवाल नंबर 59 को भी यहाँ पर लगा देंगे। आगे देखिए इसके बाद सवाल नंबर 60। यहाँ पर आपका सवाल करा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप 50 मीटर है, मैदान की लंबाई चौड़ाई होगी। तो देखिए आपको क्षेत्रफल परिमाप दे रखा है, आप इसको नोट करेंगे। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल 150, इसका मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई आपकी है 150, और परिमाप का मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आपकी है 50। यहाँ से आप लंबाई प्लस चौड़ाई को अगर निकालें कितने आपका आएगी 25। तो इसका जोड़ 25 होना चाहिए, और गुणा में आपका है 150। अब देखें यहाँ पर, ठीक है, गुणा में आपका है 150। अगर हम इस 150 के गुणनखंड कर लें, इसके कर लें, मतलब 15 गुणे इसको अगर 10 लिख दें, कोई समस्या होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अब 15 10 कितना होता है 25 होता है। ठीक है, यही पता आपको है, तो बस आपका आंसर आ गया है, आपका ए वाला बनेगा। ठीक है, 15 और 10 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई आपकी यहाँ पर हो जाएगी। आगे देखिए इसके बाद सवाल नंबर 61 को यहाँ पर आप देखेंगे, और 61 नंबर सवाल आपको देखना है और समझना है कि ये सवाल आपका किस टाइप से सॉल्व होने वाला है। दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेमी है। ठीक है, और लिखा है कि बड़े खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेमी बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोस्तों क्या करने वाले हैं, एक रेखाखंड दूसरे 2 बड़ा है, इसका मतलब अगर एक की लंबाई x है, दूसरे की आपकी हो जाएगी x + 2। ये दो आपके हो गए रेखाखंड, और इन पर आपके बनाए गए हैं वर्गों के क्षेत्रफल, और का अंतर आपको देखा 32। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि आपका x + 2 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर आपका हो गया 32। ये सवाल कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, हल करेंगे हम लोग इसको, x + 2 का स्क्वायर को ओपन करेंगे
तो आपका यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का आपका होगा 4x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 32। पहला काम इतना हो गया, ये कट जाएगा आपका, यहाँ पर बचेगा 4x बराबर 32 से 4 गया आपका बचेगा 28 और x आपका आ गया 4 7 28, कितना आ गया 7। तो x का मान आपका 7 आ गया। आपसे कहा बड़े खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये निकालना आपको है। तो 7 + 2 कर दें, कितना आपका आएगा 9। तो 9 सेमी आपका दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा, ठीक है, 9 सेमी। आगे बात करेंगे इस सवाल नंबर 62 के बारे में। तो आप यहाँ पर देखेंगे दो संख्याओं का लासा 495 है, मासा 5 है, उन संख्याओं का योग 100 है, उनका अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एक सूत्र होता है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल का मतलब अगर आपकी संख्या x बाई है तो आप क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल मतलब x × y बराबर लासा गुणा मासा 495 गुणा में आपका हो जाएगा 5, ये आपका होगा, ठीक है। और आपको योग रखा है 100, मतलब x + y आपको रखा है 100। आपको इसका अंतर निकालना है तो आप लगाएंगे एक सूत्र, क्या होता है x - y का होल स्क्वायर, क्या होता है x + y का होल स्क्वायर, और माइनस का आप कर देंगे 4xy। इतना काम आप लोग यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए x + y मतलब 100 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ पर गुणा कर देंगे। 5 × 25 का 5, हाथ से लगा 2, 9 × 5 = 45, 2 × 47 का 7, हाथ से लगा 4, 4 × 5 = 20, 4 कितना 24। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखेंगे 4 × 24 = 75, ये आप इतना कर देंगे। यहाँ पर भी स्क्वायर आपका होगा 10,000, आप कर देंगे 4 0 माइनस का, अब गुणा करिए। 5 चौका 20 का 0, हाथ से लगा 2, 7 चौका 28, तो 30 का 0, हाथ से लगा 3, 4 चौका 16 3 19 का 9, हाथ से लगा 1, 4 2 8 9, इतना आपका हो गया, ठीक है। कितना बचेगा आपका, बचेगा सिर्फ 100। कितना बचेगा आपका बचेगा यहाँ पर सिर्फ 100। और 100 का मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे x - y का स्क्वायर। तो यहाँ पर हल करने के बाद आपका आएगा x - y बराबर 10। कितना आपका आ गया 10। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा, ठीक है। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 63 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, उनके वर्गों का योग 289 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनफल 120 है, मतलब x × y आपका 120 है, वर्गों का योग 289 मतलब x² + y², ये आपका 289 है। आपको इनका अंतर बताना है। तो पहले एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिएगा इनका क्या करेंगे हम लोग, दोनों संख्याओं का अंतर आपको निकालना है ना, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। और x y दे रखा है आपको है, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर दे रखा है। तो अब हम लोग यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, पहले हमें ये समझना होगा, दोनों का अंतर निकालना। तो हम कर देंगे x - y का होल स्क्वायर, क्या होता है x² + y² - 2xy, इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए x² + y का आपका है 289 माइनस का आपका, और 2 × xy आपका है 120। तो आपका 289 में से आपका जाएगा 240, आपका बचेगा 49। तो यहाँ से आपका x - y आपका कितना आएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपने निकाल दिया है, ठीक है। आपका कितना बनेगा, आपका बन जाएगा दोनों संख्याओं का अंतर 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसके बाद देखेंगे, ठीक है, सवाल नंबर 64 को। इससे अगली वीडियो में आपको इसके पार्ट जो है मिल जाएगा।